in container, gaseous molecules are there and they randomly moving, and they collide to each other as well as they collide to the wall of the container. As they bombard or they hit to the wall of the container or they collide to each other, that's why there is what velocity increase and there is a pressure is arises. That's why pressure जो अंदर जो वॉल को जो बाहर का जो कंटेनर है उसको क्या करते हैं, वो अंदर से क्या करते हैं, हीट करते हैं. जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हीट करेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा. राइट है रॉन्ग? एक कंटेनर में हीलियम गैस है और हाइड्रोजन गैस है. हाइड्रोजन गैस के 4 मॉलिक्यूल्स है, हीलियम गैस के 8 मॉलिक्यूल्स है. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हीलियम कितना 8 है, हाइड्रोजन कितना हो गया 4. तो हीलियम के 8 मॉलिक्यूल हीट करेंगे और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हीट करेंगे, तो कौन ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? हीलियम. बराबर ना, क्योंकि हीलियम के नंबर ऑफ एटम्स कैसे के ज्यादा. जितने नंबर ऑफ एटम ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा. क्या लगता है? दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज नंबर ऑफ moles, number of atom increases, the pressure will what increase. जितना क्या है, जितना नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, उतना क्या रहेगा, उसका प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा. मींस प्रेशर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, प्रेशर विल बी इंक्रीज. अंडरस्टैंड? अभी ये प्रेशर, हाइड्रोजन का प्रेशर है, हीलियम का प्रेशर है, वो प्रेशर कैसा निकालेंगे? प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है. उस फॉर्मूले का नाम क्या है? एडिक एसिड इक्वेशन. द एडिक एसिड इक्वेशन इज व्हाट रहेगा? व्हाट इज द एडिक एसिड इक्वेशन? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. क्या है? PV is equal to nRT. देखो P वहां पे है, ने P is equal to nRT अपॉन क्या मिलेगा? V. V क्या रहेगा? वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रहेगा? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होगा या वॉल्यूम ऑफ? PV is equal to nRT is the formula, but क्या फॉर्मूला बोला आपने? PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. अभी किसी का प्रेशर निकाला तो प्रेशर इज इक्वल टू बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू nRT अपॉन क्या होगा? V. अब ये V किसका रहेगा? V क्या है? मॉलिक्यूल्स का रहेगा या कंटेनर का रहेगा? Molecules. ये जो V वॉल्यूम जो है किसका होगा? वॉल्यूम ऑफ गैस या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर रहेगा? किसका मतलब है? गैस का रहेगा. वॉल्यूम ऑफ गैस. ये कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरा हुआ है, गैस के मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर. तो ये V किसका रहेगा? या मॉलिक्यूल्स का रहेगा या गैस कंटेनर का रहेगा? ये गैस का रहेगा. स्टूडेंट्स, ये जो V रहेगा, V किसका रहेगा आपको? ये कंटेनर जो है उसका रहेगा. और R तो आपको एडिक एसिड इक्वेशन कांस्टेंट है, उसका वैल्यू कितना है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. आपको लीटर में वॉल्यूम आपको लीटर में दिया है, तो वो भी गैस कांस्टेंट 0.083 जो भी है वो लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन उसमें लेना है. ओके. और नंबर यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स के अंदर कितने हैं वो निकालना है. नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको और एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. गिवन मास अपॉन मोलर मास. ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा. इसका गिवन मास, जैसा कि फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इसका गिवन मास कितना है? 32 ग्राम है. और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा? व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द ऑक्सीजन? O2 मॉलिक्यूल, उसका मोलर मास कितना रहेगा? ऑक्सीजन जानते हैं ना,
सबसे ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन ही है, राइट। एक ऑक्सीजन का रेखा कितना होता है 16, तो दो ऑक्सीजन वहां पे कितना होता है 32 ग्राम। कितना हो गया 32 ग्राम। तो यहाँ पे मोलर मास कितना होगा यहाँ पे 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे इसके 1, यानी n का वैल्यू कितना आएगा 1 है, बराबर। n इक्वल कितना होगा 1, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स आर गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया आपको, तो उसको हम क्या कर सकते हैं केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 27 प्लस इसमें ऐड क्या करना है 273, तो बन जाएगा केल्विन, यानी कि 300 केल्विन बनेगा। तो ऐसा करके हम लोग उसका प्रेशर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं प्रेशर। और इस प्रेशर के ऊपर है कि एक गैस है लेकिन उस कंटेनर के अंदर 2 और मोर गैसेस है, समझो 2 और मोर गैसेस मिक्स किया है। एक हाइड्रोजन गैस लिया और दूसरा सपोज हीलियम गैस लिया है। हीलियम गैस इसके अंदर भी है, हीलियम गैस के मॉलिक्यूल इसके अंदर। तो ये गैस के मॉलिक्यूल ये भी क्या करेंगे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, बराबर। लेकिन यहाँ पे ये गैस मॉलिक्यूल है, दोनों भी गैस मॉलिक्यूल कैसे होने चाहिए नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। क्या होने चाहिए नॉन रिएक्टिंग। जैसा फॉर एग्जांपल हमने हाइड्रोजन गैस लिया और Cl2 गैस लिया, क्लोरीन गैस। हाइड्रोजन और क्या लिया क्लोरीन। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन लेंगे तो क्या होगा, जैसे ये हाइड्रोजन क्लोरीन गैस लेंगे तो क्या होने वाला देखो तुरंत क्या बनेगा HCl गैस बनेगा। इसका मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं रिएक्टिंग। क्या बोलते हैं इसको रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल। H2 गैस मॉलिक्यूल क्लोरीन गैस में बोथ आर रिएक्टिंग टुगेदर व्हाट फॉर्म HCl फॉर्म करेंगे, यानी ये कैसे रिएक्टिंग। तो ऐसे रिएक्टिंग वाले गैस मॉलिक्यूल हमें नहीं चाहिए, ऐसी चाहिए नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिंग गैस मॉलिक्यूल, नॉन रिएक्टिंग गैस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस जो रिएक्ट नहीं मिक्स करने के एक ही कंटेनर रखने पर वो मिक्स नहीं होंगे। जैसा फॉर एग्जांपल हीलियम गैस लिया प्लस हाइड्रोजन गैस मिक्स कर दिया, तो हीलियम कौन है इनर्ट गैस है, रिएक्ट होगा क्या हीलियम इनर्ट है, रिएक्ट होगा क्या वो नो क्या है रिएक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि हीलियम कौन है इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस है नियॉन लिया आर्गॉन लेंगे आप तो भी रिएक्ट होंगे नहीं, समझे। मींस एक ऐसे चाहिए नॉन रिएक्टिंग, समझ में आया। रिएक्टिंग नॉन रिएक्टिंग, तो रिएक्टिंग मतलब जो क्या करते हैं मिक्स होने के बाद तुरंत रिएक्ट करेंगे और नया प्रोडक्ट बनेंगे, तो उसके लिए हम डाल्टन्स लॉ नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए नॉन रिएक्टिंग के लिए आता है। समझे ये सबको। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Let's learn today's law, that is a Dalton's law of partial pressure. उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। This law is, the law is when two or more non-reacting gases are mixed in a container, they tend to behave individually. They tend to behave individually. यानी हर गैस अपने हाइड्रोजन गैस लिया हीलियम गैस लिया एक ही कंटेनर के अंदर डाल दिया, तो हाइड्रोजन गैस जो है अपना इंडिविजुअल बिहेव करेगा और हीलियम गैस भी क्या करेगा इंडिविजुअली बिहेव करेगा। लेकिन वो गैस कैसे होनी चाहिए, वो गैस कैसे होनी चाहिए, दे आर नॉन इंटरेक्टिंग बिटवीन आइडियल बिहेविंग गैसेस, दे आर नॉन रिएक्टिव। दोनों भी कैसे होने चाहिए नॉन रिएक्टिव, क्या एज देयर इज अ नो इंटरेक्शन, इनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए बिटवीन आइडियली बिहेविंग गैसेस। सपोज ये फर्स्ट कंटेनर हाइड्रोजन गैस है, सेकंड कंटेनर में लिया है तो ब्लू कलर का हीलियम गैस है, Q गैस है सर, और A गैस है B गैस। A गैस का प्रेशर है P1, B गैस का प्रेशर है P2। टू गैसेस आर मिक्स टुगेदर, दोनों को हम मिक्स करेंगे। दोनों गैस किए मिक्स हो गया,
तो डाल्टन क्या बोल रहा है? टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस प्रेजेंट। डाल्टन ने क्या बोला है? When two or more non-reacting gases are mixed together, they tend to behave individually. That is, total pressure of mixture is sum of individual pressure of all the gases present. मतलब पूरा जो कंटेनर का प्रेशर जो रहेगा वो प्रेशर क्या रहेगा? फर्स्ट गैस का प्रेशर प्लस सेकंड गैस है तो सेकंड गैस का प्रेशर, दोनों का एडिंग इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल प्रेशर होगा। आपने थर्ड गैस ऐड किया तो थर्ड गैस का प्रेशर उसके अंदर क्या होगा? ऐड होगा। यानी कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड द डाल्टन लॉ, दैट इज अ पार्शियल प्रेशर और individual pressure is the pressure exerted by gas present in a mixture of non-reacting gases. इसके पहले आपको ऑलरेडी बोला है कि हर एक गैस मॉलिक्यूल प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है? बिकॉज they hit to the wall of the container. They hit to the wall of the container. That's why they exert the pressure. And ये प्रेशर जो उसका हर एक का प्रेशर, हर एक गैस का जो गैस मॉलिक्यूल का प्रेशर है, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर, उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, यानी कि इंडिविजुअल प्रेशर। क्या बोलेंगे इसको? इंडिविजुअल प्रेशर। हीलियम का प्रेशर है, उसको बोलेंगे हीलियम का इंडिविजुअल प्रेशर। एंड एक ही गैस में हाइड्रोजन भी है, हीलियम भी है। इन same gas, same container, there suppose hydrogen and what is the helium gas, then hydrogen gas का जो प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम का प्रेशर है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। गेटिंग इट स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब यहाँ पे हम प्रूव करने करेंगे कि डाल्टन ने क्या बोला है। डाल्टन ने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो प्रेशर है, टोटल प्रेशर P total is equal to टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर 1 प्लस प्रेशर 2 या प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस प्लस प्रेशर ऑफ हीलियम गैस, ये भी बोल सकते हो या ऐसा लिख सकते हो जहां पे प्रेशर 1 प्रेशर 2 प्रेशर 1 प्रेशर 2 दो गैसेस यहां पे एक ही कंटेनर में टू मॉलिक्यूल्स गैसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स एज वेल एज द हीलियम गैस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर मिक्स किए हैं। These are, हमें प्रूव करना है यहाँ पे टोटल प्रेशर exerted by gases which are non-reacting mixed in a same container is equal to sum of individual pressure of each gas. ये हमें क्या करना है? यहाँ पे प्रूव करना है। और ये किसने बोला है? डाल्टन ने बोला है, लेकिन हमें प्रूव करना है। क्या बोलेंगे कि हाँ गैस के अंदर दो गैस मॉलिक्यूल भरा है, P total is equal to P1 plus P2, ये तो स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है? इसको प्रूफ देना है। इसका क्या करना है? आपको प्रूफ देना है। देखो कैसा प्रूफ करेंगे। ये क्या है? डाल्टन लॉ, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस व्हिच आर नॉन रिएक्टिंग मिक्स्ड टुगेदर, this pressure is equal to sum of individual pressure of gases या partial pressure of gases। individual pressure मतलब क्या हो गया? partial pressure। ये समझ में आया सबको? total pressure is equal to P1 plus P2। अभी इसका हम प्रूफ देखेंगे, ये कैसा प्रूव करना है। स्टूडेंट्स एक बार रिप्लाई दो मुझे, do you understand this law, Dalton's law? समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आगे आपको मैं प्रूफ देता हूँ कि ये कैसा प्रूव हो गया। Okay, see, according ideal gas equation, क्या बोला ideal gas equation? क्या बोला देखा? तो बोला तूने इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? ideal gas equation EV is equals to nRT. EV is equal to nRT, ये ideal gas equation।
PV is equal to nRT यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू बनेगा nRT अपॉन क्या बनेगा, प्रेशर इज इक्वल टू, ये हो गया फॉर्मूला। सपोज n a, so n1 लेता हूं, n1 is equal to number of moles of first gas, n2 is equal to number of moles of second gas के मॉलिक्यूल कितने हैं, n2 है, फर्स्ट गैस के मॉलिक्यूल कितने हैं, n1 है। टोटल जब मिक्स करेंगे टोटल गैस मॉलिक्यूल कितने रहेंगे, n टोटल इज इक्वल क्या बनेगा, n1 प्लस n2 बराबर ना। इज इट राइट और रॉन्ग? जब टू गैस मिक्स करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने बनेंगे, n1 प्लस n2 बनेंगे, नहीं बनेंगे? यस सर। बनेंगे ना, n1 प्लस क्या होगा, n2, राइट ना? शुड इज इट राइट और रॉन्ग? यस सर, राइट सर। क्यों? क्योंकि ये इसे नॉन रिएक्टिंग है ना, नॉन रिएक्टिंग है तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिक्स करने के बाद रिएक्ट नहीं होंगे, एज इट इज रहने वाले हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n1 प्लस क्या बनेगा, n। अब पहले हम आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे किसके लिए, टोटल गैस के लिए, उसके बाद इंडिविजुअल लगाएंगे, फिर हम प्रूव कर देंगे कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। पहले हम निकालेंगे P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू n क्या रहेगा यहाँ पे, n टोटल, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम इसका कंटेंट का वॉल्यूम सबके लिए वही रहेगा, V पहला वाला गैस जो है उसका भी कंटेंट उतना ही है, सेकंड गैस वाला उसका भी कंटेंट वही है, टोटल मिक्स किया उसके बाद भी कंटेंट का वॉल्यूम उतना ही रहेगा, वॉल्यूम भी क्या है, कांस्टेंट। दैट इज इक्वल टू NT का मतलब क्या हो गया, n1 प्लस n2 into RT अपॉन दिस इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया इक्वेशन नंबर क्या, टोटल गैस प्रेशर, ये हो गया टोटल गैस प्रेशर। अब निकालेंगे हम गैस प्रेशर फॉर द फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर और फर्स्ट गैस, पार्शियल प्रेशर और फर्स्ट गैस इज इक्वल टू, यानी P1 क्या बनेगा, P1 इज इक्वल टू, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n1, आइडियल गैस कांस्टेंट R, टेम्परेचर तो वही है, वॉल्यूम तो वही है, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर। उसके बाद सेकंड गैस के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकंड गैस यानी कि P2 इज इक्वल बनेगा, देखो P2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, n2, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, n2 into R into T upon V, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 3। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 plus 3, adding equation 2 plus 3, what you got, 2 plus or 3 means P1 plus P2, left side में left side P1 plus P2 is equal to, P1 क्या देखो, P1 क्या है, n1 RT upon V plus n2 RT upon V, दोनों में कॉमन क्या देखो, यानी कि n1 plus n2 कॉमन पार्ट RT अपॉन क्या है, दैट इज द n1 plus n2 मतलब क्या हो गया, n टोटल इज इक्वल n टोटल इनटू
RT अपॉन क्या हो गया V, ये हो गया P1 प्लस P2, दैट इज क्या मिलेगा देखो क्लास आपको फाइनली क्या मिल रहा है, इक्वेशन 1 में देखो N1 प्लस N2 RT अपॉन V है, यानी टोटल RT अपॉन V क्या मिल रहा है आपको, PG मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन हो गया आपका सपोज इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 1 you got P total is equal to मिलेगा P1 plus P2, राइट है, क्या मिलेगा P total is equal to P1 plus P2, हो गया प्रूव स्टूडेंट्स, हो गया प्रूव क्या, ध्यान दो बोर्ड पे ध्यान दो, पढ़ने के लिए आया तो इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिखना है आपको, हाँ सर। it is equal, so you know partial pressure or ideal pressure is the pressure exerted by gas present in a mixture of non-reacting gases and is equal to the pressure that the gas would have exerted had it been the only gas in the same container. Only gas which is contained in the same container, non-reacting same container के अंदर होनी चाहिए तो ही लॉ क्या होगा एप्लीकेबल होगा, और वो क्या होना चाहिए नॉन रिएक्टिव ही होने चाहिए। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, नॉन रिएक्टिव, तो ही अपना क्या करेंगे, अपना खुद का प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। कंसीडर टू नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस ए एंड बी इन अ कंटेनर ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम का कंटेनर कितना V है और वहां पे टेम्परेचर का लिया है T दिया है। A and B gas which are the non-reacting using ideal gas equation, pressure P is equal to pressure of first gas and V is the volume, then you get here NERT equation number 1. Similarly we get here PBV is equal to NBRT, right? Total pressure is equal to P total into V, number of moles of first gas NA, number of moles of second gas क्या लिया NPRT, इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3, दैट इज फ्रॉम 1 and 2 एडिंग करेंगे आपको मिलेगा टोटल प्रेशर इज इक्वल टू PA प्लस PB, यानी जैसा P1 प्लस P2 लिया वैसा P1 PA प्लस PB भी कर सकते हो। ERP या हाइड्रोजन हीलियम भी लेंगे तो चलेगा, आपको कोई भी दो गैस लेना है कोई ऐसे होने चाहिए नॉन रिएक्टिव। ये हो गया डाल्टन लॉ, ठीक है डाल्टन लॉ। देखो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 है, जैसा अभी आपको बताया इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 में आपको P टोटल इज इक्वल टू NT RT अपॉन क्या मिलता था P pressure of force is equal to N1 RT upon क्या मिला V। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और P2 is equal to मिला आपको N2 RT upon V, इक्वेशन नंबर क्या बन गया आपका 3 इक्वेशन बने आपके। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1 क्या करेंगे, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय 1, 2 इक्वेशन नीचे P1 लेफ्ट साइड डिवाइड बाय लेफ्ट साइड P1 अपॉन P इज इक्वल टू N1
RT upon V upon NT RT upon V, NT RT upon NT upon RT upon V। दिख रहा है सबको क्लियर? सबको क्लियर दिख रहा है? आवाज लगा आ रही है? Yes, sir. अब यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में Yes, sir. ये v है डिनोमिनेटर, v कट हो जाएगा, यहाँ पे RT और RT कट हो जाएगा, क्या बचेगा देखो, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे P1 अपॉन PT टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन क्या मिलेगा आपको यहाँ पे NT, N1 अपॉन NT, जहां पे N1 upon NT means that is a P1 is equal to N1 upon NT means N1 plus N2 into P total divided अभी क्या होगा मल्टीप्लाई, क्या आएगा जहां पे N1 upon where N1 upon N1 plus N2 is known as मोल फ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या बोलते हैं इसको मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन मींस जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल फ्रैक्शन मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन गैस अपॉन मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गिवन गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस, टू गैसेस या जितने भी गैस चलेंगे उनका सब, उसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या है मोल फ्रैक्शन, N1 अपॉन N1 प्लस N2, यानी N1 का मोल फ्रैक्शन है तो N1 अपॉन क्या हो गया N प्लस N2, इसको डिनोट किया जाता है, इसके सिंबल है मोल फ्रैक्शन के लिए, दिस सिंबल इज psi। This is symbol denote the mole fraction, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, तो क्या होगा J1, क्या बोले इसको J1 या मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस 1, मोल फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको यहाँ पे J1 into P टोटल प्रेशर, कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, कोई भी गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द गैस। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे 2 डिवाइड बाय 1 किया तो यहाँ पे हम लोग 3 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो इक्वेशन 3 is divided by 1, equation 3 is divided by 1, we get P2 upon PT, P2 upon PT is equal to P2 is N2 RT upon V upon NT RT upon V, जहां पे भी RT V कैंसिल हो रहा है, means therefore we get here that is P2 upon PT is equal to N2 upon NT means N1 plus N2, that is P2 is equal to N2 upon N1 plus N2 into P total, that is P2 is equal to N2 upon N1, ये किसका है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैस मतलब J2, क्या बनेगा J2 into क्या होगा ये हो गया पार्शियल प्रेशर फॉर द सेकंड गैस, पार्शियल प्रेशर फॉर द सेकंड गैस। देखो P1 is equal to J1 into P total, P2
इक्वल टू जाई 2 इनटू व्हाट इज द पी टोटल। P3 थर्ड गैस होगा तो फिर इसके लिए प्लस करो, P3 इक्वल टू जाई 3 इनटू क्या होगा P। तो वहां पे टोटल गैस मॉलिक्यूल कितना हो गए इन N1 प्लस N2 प्लस क्या होना चाहिए N3 होना चाहिए। 3 गैस मिक्स के तो तीनों का है, 2 गैस मिक्स है तो दोनों का है, इनटू क्या हो गया। आया समझ में? चलो सबको क्लियर है ये? PT आएगा। यहाँ भी P टोटल यस सर। ओके, जाई 2 इनटू P2। चलो फटाफट नोट डाउन करो। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। इसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, हाइड्रोजन और हीलियम में किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा? स्टूडेंट्स प्रेशर हीलियम। हीलियम। आपका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए, आपके कान आवाज जिसे आ रहा है वो एयरफोन पे होनी चाहिए। आप करते कुछ हो, देखते कि यहाँ पे हो। क्या बोला मैंने अभी? ध्रुव बोल, क्या बोला मैंने? सर जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा रहेंगे वो ये कौन सी गैस दिया एग्जांपल दिए, कौन से गैस के एग्जांपल दिए? हाइड्रोजन और हीलियम का। हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला मैंने? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितना बोला? 1 बोला, 2 बोला, 3 बोला, 5 बोला, 6 बोला, 9 बोला, 8 बोला, कितना बोला? ओम वाट टेल मी, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल कितना बोला मैंने? 4। 4। और हीलियम गैस के मॉलिक्यूल साइज? अनुराग कितना बोला मैंने हीलियम गैस के मॉलिक्यूल्स? हीलियम गैस मॉलिक्यूल में कितना बोला? हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल कितना बोला? अमन प्रेजेंट हो ना? माइक म्यूट अनम्यूट कर सकते हो। अभय, अभय कमर टेल मी आंसर। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हमने बोला वैल्यू बोला कितना है, और हीलियम गैस के मॉलिक्यूल कितना था, कितना वैल्यू बोला मैंने? वर्तिका सर इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा क्या आप बोलेंगे? आपकी आवाज भी क्लियर आ गई, इसका नेटवर्क क्लियर है। हाइड्रोजन कितने हो गया 4, हीलियम कितने हो गए 8। तो हाइड्रोजन और हीलियम में जितने गैस मॉलिक्यूल कंटेनर को हीट करते हैं उतना प्रेशर उसका क्या होता है ज्यादा। हीलियम के बाद 8 मॉलिक्यूल रहते हैं, 8 मॉलिक्यूल कंटेनर को हीट करेंगे तो किसका प्रेशर ज्यादा रहेगा, हीलियम का या हाइड्रोजन का? हीलियम का। हीलियम। वही बता रहा है यहाँ पे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा उतना उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, उतना वो अपना आटा दिखाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम है, हीलियम का ज्यादा है तो वो अपना वाला दिखाएगा, मेरा प्रेशर ज्यादा है। क्यों? उसके नंबर ऑफ मोल क्या है? ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स, राइट। या आपको एक और इक्वेशन मिला था जैसा कि P1 is equal to Xi1 into P total, बराबर, and P2 is equal to Xi1 Xi2 into क्या मिलेगा P total,
इसको हम डिवाइड करेंगे दोनों को, तो आपको मिलेगा यहाँ पे तो P1 अपॉन P2 इनको P2 तो दोनों में कैंसिल होगा, तो बचेगा यहाँ पे J1 अपॉन क्या मिलेगा J1 क्या है, इट इज N1 अपॉन N टोटल, और ये क्या है N2 अपॉन N टोटल। यहाँ पे N टोटल कैंसिल हो गया, बचा आपको क्या पास N1 अपॉन क्या मिला आपको N2 मिला, यानी P1 अपॉन P2। यहाँ से भी आपको बता रहा है कि P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। यहाँ में मन कर रहा है क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे भी क्लियर हो रहा है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड्स। समझ गया? यस सर। यस सर। फटाफट नोट डाउन करो, इसके बाद आपको क्वेश्चन देने वाला मैं। ग्राम in gas container, in a gas container there is a 48 gram of methane CH4 and 16 gram of oxygen, sorry helium, 16 gram of the helium on a helium. In gas container there is a 48 ग्राम ऑफ मीथेन है, 48 ग्राम ऑफ कौन है मीथेन। दिख रहा सबको क्लियर? नो सर। नो सर। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है अभी 48 ग्राम ऑफ मीथेन CH4 और क्या है 16 ग्राम ऑफ हीलियम, बराबर? अभी क्लियर दिख रहा होगा? यस सर। यस सर। यस सर। And find mole fraction of each mole fraction of each and partial pressure, first mole fraction, second partial pressure of each gas, third total pressure, क्या टोटल प्रेशर निकालना, तीन चीज निकालना है। फर्स्ट मोल फ्रैक्शन निकालना है, सेकंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस निकालना, पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। नेक्स्ट है टोटल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर निकालने के बाद ही आपको टोटल प्रेशर मिलेगा, राइट ना? राइट है रॉन्ग? यस सर। तो सबसे पहले फाइंड द मोल फ्रैक्शन निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन जो है मोल फ्रैक्शन आएगा तो ये आपको पार्शियल प्रेशर आएगा, पार्शियल प्रेशर है तो टोटल प्रेशर मिलेगा। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन? कौन बताएगा? N1 upon N1 plus N2। N1 अपॉन, देखा जरा आवाज तेरी ना बोलती ना तो आवाज एकदम लो होती है, थोड़ा सा माइक आगे ले, नहीं तो जरा जोर से बोलना तो साइलेंट हो जाता है। बोलो वापस। N1 upon N1 plus N2। N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये किसके लिए हो गया? N1 के लिए। N2 के लिए होगा तो सेकंड गैस के लिए होगा तो N2 upon N1 plus N2। N2 अपॉन N1 प्लस N2, राइट। लेकिन यहाँ पे N1 कितना है, N2 कितना है? डू यू नो व्हाट इज N1 एंड N2? N1 N2 कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कितने हैं? N1 48।
बोल अनुराग, ध्रुव, किसको आता है बोलो, साहिल, ओम, वर्तिका, किसी को मालूम है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? देखो सॉल्यूशन, given mass of methane, given mass of methane, W of methane CH4 is equal to कितना दिया है 48 ग्राम, and W of helium is equal to given here 16 ग्राम, कितना दिया है 16 ग्राम. मोलर मास ऑफ हीलियम इसके बाद आपको निकाला है मीथेन का क्या हो गया गिवन मास. तो मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ मीथेन, कार्बन कितने लिखा हो, कार्बन 1 है, कार्बन का मास कितना होता है 12, एक हाइड्रोजन का मास कितना 1, एंड 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16 ग्राम, बराबर है. मोलर मास पता है ना सबको? Yes, sir. मोलर मास कितना होता है 16 ग्राम. Then molar mass of helium is equal to helium, एक हीलियम का मास कितना होता है 4. 4, तो इसका मोलर मास कितना हो गया 4 ग्राम. अब इसके हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4, यानी कि गिवन मास ऑफ CH4 अपॉन मोलर मास ऑफ CH4 is equal to मोलर मास ऑफ CH4 गिवन मास ऑफ CH2 is 48 डिवाइड पे क्या होगा 60, बराबर 48 डिवाइड बाय 60, 60 मतलब 60, 2 जा 32, 16 3 जा 48, बराबर. रेडी आप? Yes, sir. बी. Yes, sir. नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 helium or the helium He is equal to given mass of helium upon molar mass of helium is equal to given mass of helium is 16 upon molar mass कितना है इसका 4 का कितना हो गया 16. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने आ गए यहाँ पे? हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4? 3. 3. 4. 4. अब हम निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन. अब हम जाएंगे मोल फ्रैक्शन. क्या निकालना आपको? फाइंड द मोल फ्रैक्शन दैट इज Xy1 Xy2 फॉर Xy1 यानी कि CH4 के लिए फॉर्मूला क्या है? N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, N टोटल लिख सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पे N टोटल लिखना है. N टोटल इज इक्वल टू कितना आ गया 3 + 4 इज इक्वल टू 7, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितने 3, तो 3 अपॉन क्या हो गया 7 मोल फ्रैक्शन. और नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ द हीलियम He is equal to number of moles of He upon total number of moles Nt is equal to 4 upon कितना हो गया. समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यहाँ तक किसको समझ में आया फटाफट बोलो. सबको क्लियर है? किसी को डाउट नहीं ना यहाँ पे? No, sir. हाँ सर, नेटवर्क रहेगा तो, नहीं रहेगा तो नो सर. आराम से, राइट. Xy1 Xy2 मिल गया, मतलब आपका फर्स्ट फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच निकाल दिया. फाइंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच. अब निकालना है पार्शियल प्रेशर, मतलब प्रेशर फॉर मीथेन एंड प्रेशर फॉर Helium.
और यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या है यहाँ तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए आपको वॉल्यूम का 2 लीटर और टेम्परेचर है 2 लीटर और टेम्परेचर है 27 डिग्री। थोड़ा फटाफट फास्ट रन लिख दो, इसके बाद हम इसके आगे लिख दो, चलेगा? थोड़ा सा खिचड़ी हो जाए, ऐसे बोलो। चलेगा सर। टोटल प्रेशर निकालते हैं, पहले क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर P total is equal according Adigas equation. P total is equal to total number of moles, total number of NT RT upon अभी यहाँ पे वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम किसमें देखो, वॉल्यूम किसमें है? लीटर में है। तो आइडियाज कांस्टेंट भी क्या चाहिए? लीटर में चाहिए, बराबर। जब वॉल्यूम लीटर में है तो आइडियाज कांस्टेंट है वो भी किस लीटर में चाहिए? आइडियाज कांस्टेंट कितना? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन में है, जूल में है। लेकिन यहाँ पे चाहिए आपको वॉल्यूम किसमें दिया है? लीटर में दिया है। तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? आर का वैल्यू कितना रहेगा? वॉल्यूम यहाँ पे लीटर में दिया है तो आर का वैल्यू कितना रहेगा? 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। राइट, कह रहा हूं, चेक करो। वैल्यू ऑफ आर डिफरेंट दिया है, 3-4 वैल्यू है, केल्विन में है, जूल में है, लीटर एटमॉस्फेयर में है। एन टोटल कितना आ गया यहाँ पे? एन टोटल आपके पास कितने हैं? 7। उसके बाद आर वैल्यू कितना है? 0.082 इनटू टेम्परेचर कितना है? 27 मतलब कितना हो गया? 300 केल्विन। ओके, डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, मींस 300 अपॉन वॉल्यूम कितना है? 2। सॉल्व करें, यहाँ पे 7 is 21, 7 या 150 कर दो, 2 1 2 150 था, 57 था 105 और 8 into आपको करना है 0.082 मल्टीप्लाई, देखो 105 into क्या करते हैं? 80 2 5 10 carry 1 2 0 1 2 1 2 0 8 5 44 8 0 8 1 8 0 1 4 2 6 and 8 8 6 1 0 8 6 1 0 8 6 1 0 ये 5 का एक 0 है वो दिया, डेसिमल देखो 3 प्लस 1 2 3 ने आपको आंसर मिल रहा है यहाँ पे 86.1 एटमॉस्फेयर। कितना आ गया? 86.1 एटमॉस्फेयर मिल गया प्रेशर, टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर हो गया आपके यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मोल फ्रैक्शन हो गया। अभी सेकंड का आंसर निकालना बाकी है। स्क्रीन क्लियर है रेखा? रेखा भी क्लियर है पूरी? क्लियर है सर। लैपटॉप पे देख सकता हूँ क्योंकि एक कैमरे से चल रहा है और लाइव लैपटॉप पे, कैमरे के ऊपर लैपटॉप रहता है, लैपटॉप पे ब्लर है तो आपको ब्लर आएगा। यहाँ पे लैपटॉप पे क्लियर है, आपको क्लियर है। अभी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. देखो यहाँ पे पी टोटल का वैल्यू निकाला मैंने, 7 into आर का वैल्यू कितना लिया? 0.082 इनटू टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस को क्या किया? केल्विन में कन्वर्ट किया, 300 हो गया 2 और यहाँ पे 150 कैंसिल किया, 7 into 0.082 into 150 मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला 86.1। या आप खुद कर सकते हो या कैलकुलेशन करके देखेंगे तो भी आपको देखो कितना आंसर आएगा, बताता हूँ मैं।
7 इंटू, या आपको चेक करो 0.082 इंटू, या आपके पास लॉग बुक है क्या? लॉग बुक है तो बोलो, लॉग बुक से भी करके दिखाता हूँ आपको मैं। सेम आंसर आएगा 86.1, कैलकुलेटर से भी 86.1 आ रहा है, लॉग बुक से भी 86.1 ही आएगा। आपको नेक्स्ट टाइम से जब भी क्वेश्चन करेंगे आपके पास लॉग बुक रखना, तो लॉग बुक के लिए लॉगरिथम के बहुत सारे टॉपिक्स ऐप में, क्लासेस के ऐप में लेक्चर्स है, तो आप वहां पे जरूर देखना। हाउ टू फाइंड द लॉग, लॉग कैसा देखा जाता है, लॉग के प्रॉपर्टीज क्या है, उसके रूल्स क्या है, फॉर्मूलेस क्या है, वो वहां पे सब दिए हैं। तो जरूर देखना लॉग का टॉपिक, क्योंकि आपको केमिस्ट्री में और फिजिक्स में बहुत काम देगा, मैथ्स में कम देगा, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा। ओके सर ऍप मधल्या व्हिडिओचा आवाज क्लिअर नाही येत. तुमचं नेटवर्क बघा ना, नेटवर्क बरोबर आहे ना? नाही, नेटवर्क असलं तरी क्लिअर नाही येत आवाज. नेट चांगला आहे, नेटवर्कचा इश्यू काय असेल ना त्याचा व्यवस्थित नाही आहे. तरी पण तुम्हाला पाहिजे असेल मी ऍप तुम्हाला याच्यामध्ये ग्रुप मध्ये पाठवतो. ओके हाँ सर. ऐप में दिया है, क्योंकि ऐप का रीजन क्या है वहां पे, क्योंकि जो आप लेक्चर जो है खाली ऐप में देखेंगे, और दूसरा क्या है कि ये लेक्चर्स हम बाकी स्टूडेंट को शेयर नहीं करते, ओनली फॉर द आनंद कोचिंग क्लास के स्टूडेंट्स को ही रहेगी। दैट्स व्हाई दे गिवन इन अ ऐप। तो क्या कितना आ गया क्वेश्चन? 86.1 समझ गया यहां तक आपको? अब बाकी रह गया आपका सेकंड क्वेश्चन। यहां पे चलो मैं पेन अलग यूज करता हूं। कौन है सबको दिख रहा है? देखो क्या लिखा है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एच गैस P1 is equal to Di1 into P total, राइट? Di1 into P total। अब यहाँ पे Di1 कितना है? 3/7, तो 3/7 लिख दिया, into P total यहाँ पे कितना है? P total 86.1 लिखेंगे, is equal to 3 into 7 1 जा 7 1 remaining, 7 1 जा 7 1 remaining, 16 हो गया, 7 2 जा 40 and 7 3 जा 21, multiply 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 and 36.9 ये आ गया। तो क्या मिला आपको? P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ द फर्स्ट गैस, इस पार्शियल प्रेशर प्रेशर फर्स्ट गैस कौन है? फर्स्ट गैस कौन है यहाँ पे? CH4। ये CH4 का क्या मिला आपको? CH4 मीथेन का आपको क्या मिला यहाँ पे? पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज 36.9 मीटर। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कौन है यहाँ पे? सेकंड गैस P2, मतलब पार्शियल P2 इज इक्वल टू मिलेगा आपको Di2 into P total, that is Di2 कितना है? Di2 4/7 into टोटल प्रेशर यहाँ पे 86.1, कैंसिल करने के बाद मिलेगा आपको यहाँ पे 12.2, मल्टीप्लाई करो 4 3 12 कैरी 1 4 2 8 and 9 and 4 1 4। Pay attention on the screen, don't chat। 49.2 कितना गया? 49.2 एटमॉस्फेयर। दोनों एडिंग करो कितना देखो, 2 9 2 11, दोनों की एडिंग करेंगे 36.9 और ये दोनों की एडिंग करेंगे आपको 86.1 ही मिलना चाहिए। क्यों डालते क्या बोल रहा है? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस, यानी कि P1 आपके पास 36.9 है, तो P2 क्या होने वाला है? 86.1 minus 36.9, that is 49.2 ही आने वाला है। ओके और एक चीज यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किससे ज्यादा है? नंबर ऑफ मोल्स हीलियम और मीथेन में, इसके 3 है इसके 4 है, किसका प्रेशर ज्यादा आना चाहिए? किसका प्रेशर ज्यादा आना चाहिए? हीलियम का या हीलियम का. हीलियम का। हीलियम का कितना है? 49
68.2 और ये कितना है 36.9। इसका मतलब क्या है, किसका ज्यादा है? हीलियम का। हीलियम। राइट, हीलियम का। pressure of helium is greater than pressure of methane। आया समझ में? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो राइट फास्ट, जितना फास्ट लिख सकते उतना लिखो। देखो यहाँ पे क्या दिया है, are mixed in a container, find the percentage of fraction या find the fraction of total pressure, मतलब क्या निकालना आपको, हीलियम प्रेशर अपॉन फ्रैक्शन मतलब रेशो। फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया, रेशो। किसका, हीलियम का, किसके साथ, वो भी किसमें चाहिए, परसेंटेज। इसलिए क्या होगा, परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन टोटल प्रेशर इक्वल टू परसेंटेज। समझा? यस सर। क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो आंसर नहीं निकल सकता, आंसर नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यहाँ पे क्या चाहिए, इक्वल मासेस चाहिए, दोनों का मास कैसा चाहिए, इक्वल, और बोथ मास should be what is equal here। मोलर मास ऑफ हीलियम, मोलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, और मोलर मास ऑफ CH4, मोलर मास ऑफ CH4 और मोलर मास ऑफ द हीलियम। मोलर ऑफ हीलियम कितना होता है, 4। 4 CH4 का कितना हो गया, 16 16 ग्राम, और ये क्या हो गया, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको क्या चाहिए वहां पे, यहाँ पे क्या दिया है, क्या दिया वहां पे, Equal masses. इक्वल इक्वल मासेस। मास चाहिए, तो दोनों का मास हमें क्या करना है, पहले इक्वल करना है। इसका 60, इसका कितना है, 4 है, तो एक कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 16 ग्राम, 16 ग्राम दोनों इक्वल होंगे। अब दोनों का मास इक्वल है, यस सर। दोनों का मास इक्वल हो गया। अब इसके क्या निकालेंगे, Yes, नंबर ऑफ sir. मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इज इक्वल टू गिवन मास कितना है, 16, ये क्या हो गया, गिवन मास, ये क्या है, गिवन मास, और ये क्या है, मोलर मास। ऊपर का जो है मोलर मास, दोनों का है ये मोलर मास, और ये क्या है, गिवन मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, 16 अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास, 16 अपॉन 60 कितने हो गए, 16 अपॉन कितना 16 होना upon चाहिए, 4 आएगा। 4. 4। So I make the mistakes, so pay attention। 4 कितने हो गए, 4। Now number of moles of CH4, CH4 का मोलर मास 16 भी है, गिवन मास में 16, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, कितने आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 कितना आ गया,
1 और हीलियम का कितना आ गया? 4 अभी टोटल प्रेशर और प्रेशर ऑफ हीलियम निकालना है, तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे? झाय झाय चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए। टोटल प्रेशर, पहले टोटल प्रेशर निकालेंगे। P total is equal to N1 plus N2 upon into RT upon और टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, प्रेशर ऑफ हीलियम is equal to pressure of helium is equal to number of moles of helium into RT upon क्या होगा? आपको चाहिए फ्रैक्शन, that is pressure of helium upon total pressure is equal to pressure of helium कितना है? N number of moles of helium into RT upon V और number of moles of N1 plus N2 into RT upon V यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म V और V कैंसिल, RT and RT कैंसिल, that is pressure of helium upon pressure of total pressure is equal to number of moles of helium कितना है यहाँ पे 4 और टोटल मोल्स N1 प्लस N2 कितना है? N1 प्लस N2 कितना है? N1 प्लस N2 यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH4 is equal to 4 plus 1 कितना हो गया? कितने हो गए? 5। ये फ्रैक्शन आया, लेकिन ये फ्रैक्शन हमें क्या करना है? परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। सो मल्टीप्लाई बाय 5/5 5/10 5/0 कितना आ गया? कितना आ गया यहाँ पे? 80%। गायब। कितना आ गया आंसर? 80%। 80%, राइट ना? कितना है? 80%। स्क्रीन दिख रही सबको? ब्लर दिख रही है, ब्लर दिसते सर। क्लियर है? तुम्हारा लैपटॉप में दिखते क्लियर? सर क्लियर है। लैपटॉप ला इथे क्लियर आहे? लैपटॉप ला दिसतं ते तुम्हाला दिसणार आहे। कितना आ गया? 80%। समझ में आया? अभी यहाँ पे देखो, अभी आपके पास यहाँ पे हाँ, अभी देखो टोटल प्रेशर, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन यही क्वेश्चन आपको एंट्रांस लेवल पे कैसे सॉल्व करना है? पे अटेंशन। आपने यहाँ पे 66 नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे 4 और 5 आ गया। कितने मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे? टोटल 5 मॉलिक्यूल्स। कितने हैं टोटल? आपको निकालना है परसेंटेज। एक यहाँ पे हीलियम और दूसरा कौन सा है? CH4। परसेंट मतलब 100 है। कितना है? 100। यानी रेशियो इसका कितना है? रेशियो जो यहाँ पे है, रेशियो कितना है यहाँ पे? रेशियो का कितना है? 4:1 कितना है? 1। 4:1। इसका मतलब कितना है? हीलियम के 5 में से कितने? 4 मॉलिक्यूल हीलियम के। 5 में से कितने? 4 मॉलिक्यूल किसके? हीलियम के। 5 में से 4 मॉलिक्यूल किसके? हीलियम के। यहाँ पे लिखो, आउट ऑफ 5 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीलियम।
तो आउट ऑफ आपको 100 चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100, तो कितना हो गया 5 होगा 5 5 10 24 दा 80, आपको इसके चाहिए CH4 तो कितना होगा ये 80%, तो वो भी निकाल सकते हैं 20% हो गया 100%। समझ में आया? स्टूडेंट्स Yes, sir. 80% और 20% Yes, sir. और CH4 चाहिए तो कितना 20%, टोटल मिला के कितना हो गया 100%, राइट? Yes, sir. यानी एंट्रांस आपको ऐसा सॉल्व करना है। सेट क्वेश्चन दो टाइप में सॉल्व कर सकते हैं। हो गया सबका? ये फ्रैक्शन प्रेशर के लिए एक्सर्टेड बाय गैस P गैस अपॉन गैस टोटल दैट इज Hg, पार्शियल प्रेशर आ गया। उसके बाद मोल परसेंटेज ऑफ गैस इन मिक्सचर निकालना, तो n गैस अपॉन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपको परसेंटेज में मिलेगा, राइट? Example for the gaseous mixture A and B, pressure for the A is 2 and pressure for the second gas is 6. Number of moles half, number of moles half करेंगे तो pressure पे क्या होगा, half होगा। The pressure will be what, half, P half upon 2 plus P half upon B half upon 2 means P का कितना है, pressure of first is 2 है तो 1 हो जाएगा, जहाँ पे 6 है उसका कितना होगा 3 होगा, means pressure is directly proportional to number of moles. Now application of Dalton's law of partial pressure, जहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया, उसी एग्जाम्पल के ऊपर देखो, equal weight of CH4 or O2 are mixed and empty container of 1 liter or 27 degrees Celsius. Calculate fraction of total pressure exerted by O2. Next, total pressure if the weight of the gas is 32 gram each. Right? This is a question to you. Solve at home. आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे आंसर देना है। जैसा ये क्वेश्चन था, यहाँ पे हीलियम और क्या मीथेन लिया था, वैसे इक्वल वेट ऑफ CH4O2 आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर ऑफ लीटर ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम यहाँ पे कितना 1 लीटर और टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट, यहाँ पे परसेंटेज नहीं फाइंड करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय O2 मींस प्रेशर ऑफ O2 अपॉन टोटल प्रेशर, ये फाइंड करना है। उसके बाद टोटल प्रेशर इफ द वेट, दोनों का मास कितना है 32 ग्राम ऑफ ईच। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू एज अ होमवर्क। समझ गया स्टूडेंट्स? क्वेश्चन समझ गया? यहाँ पे सर एक बार रिपीट करो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या, इक्वल वेट, यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, इक्वल मास, हीलियम और क्या लिया था मीथेन। वैसा यहाँ पे कौन है, मीथेन और कौन है, ऑक्सीजन है। बस आपको क्या निकालना है यहाँ पे, परसेंट निकाला, परसेंट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 कर दिया था,
देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई 100 करने की जरूरत नहीं है, इधर तक ये सॉल्व है। वो किसके लिए है? यहाँ पे हीलिंग में, लेकिन वहां पे किसके लिए बोला है? ऑक्सीजन के लिए बोला है। फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन O2। और नेक्स्ट क्या है? टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर P टोटल निकालना है। इफ द वेट ऑफ गैसेस कितना है? 32 ग्राम ईच। टोटल प्रेशर मतलब P टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 इनटू RT अपॉन V, बस हो गया, टोटल प्रेशर मिलेगा। यानी सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे दोनों के, राइट, क्योंकि इक्वल वेट है। इक्वल वेट के लिए क्या आता है देखो, जैसा मैंने इक्वल वेट के लिए यहाँ पे लिया 4 और ये 16 था, तो इक्वल कर दिया उसको। समझे क्या? यस सर। किसी से क्वेश्चन समझ में आया? बोलो। बोलो फटाफट। समझा सर। करेंगे ना समझा सर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना? यस सर। देखिए इसके जो क्वेश्चन सॉल्व करेगा यस सर। वही सीरियसली पढ़ रहा है, जो नहीं कर रहा है वो टाइम पास के लिए पढ़ रहा है, ऐसा समझेंगे। ओके, so let's stop here today's lecture.